बुलडोजर वाले बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है सियासत। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के लिए दिया था करारा जवाब, तो अब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लिया है आड़े हाथ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आचार्य कृष्णम प्रमोद ने सीधा पूछ लिया है अखिलेश यादव से, क्या गोरखनाथ मंदिर को तोड़ देंगे अखिलेश यादव? और अखिलेश यादव आखिरकार आतताइयों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर बयान दिया और आज उसी बयान को लेकर लगातार सियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में गर्माती हुई जा रही है। और देखिए, इन्हीं बयानों ने अब काफी ज्यादा अब रफ्तार पकड़ ली है। अखिलेश यादव का बयान बाबर और औरंगजेब जैसा है या तैमूर के बयानों जैसा है। जिस तरीके से बाबर, तैमूर और नादिर शाह और मोहम्मद गजनवी ने हिंदू मठों और मंदिरों को नष्ट और तबाह किया, उनका बयान भी उसी तरीके से, यानी कि अखिलेश यादव का बयान भी उसी तरीके से विनाशकारी भावना को दर्शाता है। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के पूर्व नेता के द्वारा कही गई है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर बात कही है कि हमारी सरकार आते ही बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा, तो क्या वो मंदिरों को तोड़ेंगे? क्या वो मठों को तोड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि गोरख पीठ को ध्वस्त कर देंगे, गोरखनाथ मंदिर को तोड़ देंगे? ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी। इन्होंने श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। 7 नवंबर 2016 को कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई गई थी और इन्होंने ही राम मंदिर के निर्माण को अटकाने की कोशिश की थी। आज पूरी समाजवादी पार्टी का इतिहास जो है वो खोल के रख दिया है आचार्य प्रमोद ने। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये संगति का असर है। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा है कि ईश्वर की कृपा से ना तो वह कल्की धाम का निर्माण रोक पाए, ना राम मंदिर का बनना रोक पाए और ना ही वो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने से रोक पाए। देखिए, 2022 के चुनावों का जिक्र जो है वो यहाँ पर आचार्य प्रमोद के द्वारा किया गया है और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि साल 2027 में अखिलेश यादव की मंशा पूरी नहीं होगी और योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, एक तरफ तो विपक्ष और समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम जो है वो आचार्य प्रमोद के द्वारा कर दिया गया है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आने वाले 2027 में अगर चुनाव भी होते हैं तो कोई भी फायदा अखिलेश यादव को नहीं होगा और फिर एक बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जहां एक तरफ उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर ये तमाम बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर लगातार जोर दे रही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर भी कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि जातीय जनगणना से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जातीय जनगणना कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि किस जाति की कितनी जनसंख्या है अगर हमें पता चल जाए तो आज ये ऐसे ही हमको पता है। इस बात का तो पता होना ना होना या फिर इसका उत्थान या जन कल्याण से किस तरीके से संबंध है, हमें जरूरत इस बात की है कि जो समाज दृष्टिकोण से पिछड़े शोषित लोग हैं उनको आगे करना चाहिए और आज लोग जो देश की जरूरत है उस पर काम करना चाहिए कि किस तरीके से गरीबी को मिटाया जाए, गरीबों को अगली पंक्ति में लाया जाए। मगर ये जो विपक्ष है ये सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना कहकर इस समाज को तोड़ना चाहता है और समाज के साथ साथ इस देश को तोड़ना चाहता है। विपक्षी पार्टियां
पार्टियों के नाम पर देश को बांटना चाहती हैं। देखिए, आज यहाँ पर बात करें अगर हम आचार्य प्रमोद की, तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो लिया ही है, साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथ ले लिया है। और वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव के बयान की, तो देखिए अखिलेश यादव के बयान पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोलते हुए कह दिया था कि बुलडोजर जो है वो हर कोई नहीं चला सकता, बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हो, क्योंकि हर किसी के हाथ बुलडोजर पर फिट नहीं बैठते हैं। और जिन लोगों ने हमेशा ही माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण दिया हो, बढ़ावा दिया हो, आज वैसे लोग बुलडोजर उन लोगों के ऊपर कैसे चला सकते हैं। इसी के साथ पार्टी के नेता अजय आलोक का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिस बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, आज उसी बुलडोजर से मैनपुरी और सैफई भी साफ किया जाएगा। सुनिए इसी के साथ और क्या कह रहे हैं अजय आलोक। सबसे बुलडोजर नहीं चलता है, स्पेशलाइज्ड जॉब है। इसके ड्राइवर को भी नौकरी में आम ड्राइवरों से डबल तिगुना पैसा मिलता है, विदेशों में भी बहुत मांग है। तो योगी जी के हाथ में है क्योंकि वो चलाना जानते हैं, बाकी के दिमाग में तो आइडिया ही नहीं आया था। अब बुलडोजर गोरखपुर क्यों, बुलडोजर मैनपुरी भी जाएगा, सैफई भी जाएगा, सब जगह जाएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी बुलडोजर वहां जाएगा। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि सुनील कुमार साजन की भी बौखलाहट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि आज बुलडोजर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, ये जो है ये विध्वंस का प्रतीक है। अगर बुलडोजर सही तरीके से चलाया जाता तो ये बात कोर्ट तक ना पहुंचती। इसी के साथ सुनिए क्या और कह रहे हैं सुनील कुमार साजन। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बात बुलडोजर को लेकर के तब कह रहे हैं, अगर बुलडोजर नीति इतनी ही अच्छी होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी नहीं करनी पड़ती, सरकार को जवाब नहीं देना पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। तो उससे आप कोई निर्माण नहीं कर सकते, नया निर्माण नहीं कर सकते। और सरकार अदालत नहीं है, सरकार सरकार है और अदालत सरकार न बने। अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो जज न बने। नहीं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि फिर जब कभी सरकार बदलेगी, समय चक्र बदलेगा, तो सारे बुलडोजर जब बाबा जी की तरफ जाएंगे तब बुलडोजर का दर्द उनको समझ में आएगा। समाजवादी पार्टी बुलडोजर नीति के खिलाफ है, बुलडोजर के खिलाफ है। तो हम बुलडोजर के पक्ष में नहीं हैं। वो तो कभी कभी किसी को बातें समझ में नहीं आती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाने के लिए हमारे नेता ने एक तरीका अपनाया है। शायद अब उनको समझ में आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय की बात समझ में आ जाए या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात समझ में आ जाए। आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो किस तरीके से बुलडोजर की राजनीति को लेकर गरमाया हुआ है। पर ज्यादातर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के फेवर में नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।